ईरान ने अमेरिका के एक और F-35 विमान को मार गिराने का दावा किया है। दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूतावास ने यह फोटो जारी किया है। AI से बनी तस्वीर है। इसमें F-35 की हालत देखिए। अस्थि पंजर हिल गया है, पट्टियां बंधी हुई हैं और किसी तरह से यह जहाज खड़ा है। अमेरिका दावा करता है कि युद्ध क्षेत्र में इस विमान को कोई नहीं भेद सकता है, देख सकता है, लेकिन ईरान ने साबित कर दिया कि उसने दूसरी बार F-35 को हिट किया है। यह दूसरी तस्वीर भी ईरान ने जारी की है। हालत यह है कि F-15 शाहिद को नहीं पकड़ पा रहा है। अमेरिका के पास दुनिया के ताकतवर हथियारों का जखीरा है, लेकिन ईरान ने सुपर पावर को भी कई मोर्चों पर झटके दिए। जंग के आसमान में एक बार फिर ईरानी ड्रोन ने यह दिखाया है, क्योंकि शाहिद ड्रोन ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को छका दिया, और वो भी तब जब इराक के आसमान में ईरान ने अपना ड्रोन दागा, जिसका निशाना था एक ब्रिटिश कंपनी से जुड़ा तेल ठिकाना। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक जैसे ही ड्रोन उड़ा, उसको मारने के लिए F-15 फाइटर जेट उड़ा, और ट्रंप का विमान काफी देर तक ईरानी ड्रोन का पीछा करता रहा। वो उसे मार गिराने के चक्कर में कई बार चकमा खा गया। हुआ ये कि फाइटर आगे हो गया और ड्रोन पीछे हो गया। इराक के एरबिल के आसपास हुए टकराव का वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि जेट ड्रोन में शाहमात का खेल चल रहा है, लेकिन लगातार पीछा करने के बाद भी ड्रोन को मार नहीं सका वो। आखिरकार ईरानी ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट कर दिया है, जिससे अमेरिकी बाहुबली विमान की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो F-15 देख रहे हैं, F-15 जेट 900 करोड़ का है। 900 करोड़ का जेट मार नहीं पा रहा है शाहिद, जो 18 लाख रुपए का है। ईरान ने एक और F-35 फोड़ दिया है, अमेरिकी पायलट पकड़ लिया है। ट्रंप की ऐसी भयंकर बेइज्जती कि दुनिया हंस रही है। अब इसका चैप्टर। साथ ही ईरान ने अमेरिकी F-15 जेट के पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है, और यह खबर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा में। ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले फाइटर जेट F-35 को ही मार गिराने का दावा ठोक दिया। भाई हड़कंप मच गया, F-35 मार दिया। ईरान की मीडिया ने इससे जुड़ी तस्वीरें भी जारी की, जिसमें एक फाइटर जेट को टारगेट करते हुए दिखाया गया, और हमले के बाद जमीन पर गिरे फाइटर जेट के टुकड़ों को भी दिखाया गया। यही नहीं, ईरानी मीडिया ने तो यह भी दावा किया कि IRGC ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के पायलट को भी पकड़ लिया है, और इसके लिए ईरान की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिनमें मार गिराए गए अमेरिकी फाइटर जेट की इजेक्शन सीट होने का दावा किया गया। हालांकि पहले ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी पायलट पकड़ लिया है, फिर कहा गया कि जो भी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए ईरान के टीवी चैनल्स पर वहां के लोगों से अपील की गई। क्योंकि इजेक्शन सीट वहां दिख रही है, तो इनको पता है कि पायलट भी यहीं कहीं होगा। इसका मतलब पायलट इनकी पकड़ में नहीं आया, कह रहे हैं कि पकड़ो तो इनाम देंगे, लेकिन इनको पता है कि पायलट है तो ईरान में। अगर वाकई अमेरिकी पायलट पकड़ा गया तो यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। जो भाई साहब भर दुनिया में कभी भारत पाक के युद्ध में 6 गिरे, 5 गिरे, 4 गिरे, 11 गिरे फाइटर जेट बताते थे कितने गिरे, वो भाई साहब के फाइटर जेट की दुर्दशा हो रखी है। पायलट उनका वहां ईरान में फंसा हुआ है। ईरान में अमेरिकी जेट का गिराया जाना और उसके पायलट का ईरान में होना, यह इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, और इसी पर लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिकी सेना ने ईरान में घुसकर फाइटर जेट के पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और हर्क्यूलिस C-130 प्लेन ईरान की सीमा में उड़ान भरते नजर आए। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस में उसका एक फाइटर जेट मार गिराया है, और फाइटर जेट के क्रू को वापस लाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अमेरिका को यह भी डर है कि ईरान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे उसके हेलीकॉप्टर और दूसरे प्लेन को निशाना बना सकता है। ईरान की सेना इससे पहले भी अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा कर चुकी है। उस वक्त अमेरिका ने बिना देर लगाए ईरान के दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार F-35 क्रैश होने पर जिस तरह हड़कंप मचा है, वो बता रहा है कि अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि F-35 को अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली विमान बताया जाता था। खूब अमेरिका ढिंडोरा पीटता था कि F-35 है मेरे पास। ईरान ने फोड़ दिया, जमीन पे गिरा हुआ है। यह अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के वर्चस्व के लिए बड़ा झटका है। हालांकि अमेरिका से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विमान F-35 ही है या F-15 है या कोई और, लेकिन फाइटर जेट गिरा है, यह तो कहा जा रहा है।
इसमें F-35 को तंदूर पर भुना जा रहा है। ईरान के लिए यह मामूली कामयाबी नहीं। अमेरिका दावा करता है कि उसने ईरान की वायुसेना की तमाम शक्तियों को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान दिखा रहा है कि उसने उसके महंगे और अजेय लड़ाकू विमानों की क्या हालत कर दी है। 800-900 करोड़ का एक जहाज बताया जाता है। पहली बार जब F-35 को ईरान ने हिट करने का दावा किया, तभी दुनिया भर में हंगामा मच गया। आज फिर से ईरान ने एक और F-35 गिरा देने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि सेंट्रल ईरान के आसमान में F-35 लड़ाकू विमान को टारगेट किया गया और इस बार मार गिराया गया। विमान मलबे में बदल गया है। ईरान की तरफ से मलबे के फोटो भी जारी किए गए हैं। यह भी दावा किया गया है कि विमान में सवार पायलट के बचने की संभावना कम लगती है। यह ईरान का दावा है। जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने ट्वीट किया है कि हो सकता है पायलट भी ना बचा हो। ईरान ने कहा है कि इस युद्ध के बाद F-35 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी कंगाल हो जाएगी। इसके पहले भी ईरान ने F-35 विमान को हिट करने का दावा किया था, जो बीच उड़ान से लौट गया और खाड़ी के किसी देश के एयरबेस पर उसने इमरजेंसी लैंडिंग की। पायलट को सुरक्षित बताया गया, लेकिन इस बार विमान के टुकड़े दिखाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विमान क्रैश कर गया, टारगेट किया गया, खत्म हो गया। इस पर अभी तक अमेरिका ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे वीडियो ईरान की तरफ से ही जारी किए जाते हैं कि अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर पायलट की खोज में आसपास मंडरा रहा है। ईरान के मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पायलट की खोज में आया हेलीकॉप्टर भाग गया क्योंकि बड़ी संख्या में वहां लोग जमा थे। तस्नीम न्यूज ने भी कहा है कि अमेरिका अपने पायलट को नहीं बचा सका। ईरान के एक सरकारी मीडिया में कहा गया है कि जो भी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस बीच तेहरान और खराज को जोड़ने वाले पुल पर बम गिराकर ईरान को अमेरिका ने और उकसा दिया है। ईरान ने बड़े पैमाने पर पुल की तस्वीरों को लेकर दुनिया भर में जारी किया है और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। पूछा है आतंक कौन फैला रहा है। यह ईरान की सरकार का आधिकारिक हैंडल नहीं है, लेकिन उसकी सेना और प्रचार के इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ हैंडल दिखाई देता है। इसने B1 ब्रिज के गिरने की खबर पर बहरीन और सऊदी अरब के बीच बने किंग फहद 4 लेन ब्रिज की तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि बहुत सुंदर ब्रिज है। यानी इशारा किया जा रहा है कि ईरान खाड़ी के इस ब्रिज पर हमला कर सकता है, बदला ले सकता है। ईरान दूसरे देशों के पुराने पुलों से B1 ब्रिज की तुलना कर रहा है। लंदन और कैलिफोर्निया के ब्रिज का फोटो जारी कर रहा है और पूछ रहा है कि अमेरिका के इस अपराध पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की शुरुआत ईरान ने नहीं, अमेरिका ने शुरू की। स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमला किया, अब पुलों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान भी जवाबी हमले की धमकी दे रहा है। पूरे पश्चिम एशिया में B1 सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। हाल ही में बना, जाहिर है महीनों लगे होंगे, लेकिन एक बार की बमबारी में नष्ट हो गया। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 8 लोगों की मौत हो गई। इसका वीडियो ट्रंप ने जारी किया, ईरान की तरफ से भी जारी हुआ। पाकिस्तान में ईरान के दूतावास ने यह वीडियो जारी किया। ईरान बताना चाहता है कि अमेरिका एक निर्जीव पुल को ढहा कर सीना फुला रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इस ब्रिज पर डबल टैप अटैक किया गया, यानी पहले हमले के बाद जब बचाव दल के लोग जमा हो गए, तब उसके बाद फिर से बमबारी हुई। इसराइल ने लेबनान में कई पुलों को इसी तरह ध्वस्त किया। उसने और कहा है कि लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में 2 और पुलों पर बम गिराए जाएंगे। लोगों को इलाका छोड़ देने के आदेश दिए गए हैं। लेबनान के लोग कह रहे हैं कि वे पाषाण युग में पहुंच गए हैं, उनके नागरिक संसाधनों को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि गजा के बाद लेबनान में क्या हो रहा है। ईरान में खुद ट्रंप क्या करने चले हैं। इस तरह से खुलकर नागरिक ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अराकची ने कहा कि पुलों पर हमला कर
ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।